दोस्तों, आज हम फिर जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जी से चुनाव अभियान से जुड़ी बातों को डिस्कस करने के लिए आए। जिन मुद्दों पर बात कर चुके हैं उनमें आप लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी वजह से हमारा उत्साहवर्धन हुआ है कि आप हमारी गंभीर बातों को पूरी गंभीरता के साथ सुन रहे हैं। आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूं कि आप पार्टी के प्रत्याशी को आखिरी समय में बैठा देना, उन्हें नॉमिनेशन वापस लेने के लिए मजबूर कर देना ताकि वहां जगह खाली हो जाए और उनके प्रत्याशी जीत जाए। दूसरी बात कि ऐसी व्यवस्था करना जहां बिना चुनाव लड़ेगी घोषित कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति जीत गया। तो ये सत्तासीन दल का अभी का जो आचरण है, इस तरह के गिरावट नहीं देखी। तो हम चाहेंगे कि आप बताइए कि लोकतंत्र के लिए ये जो खतरा बढ़ता ही चला जा रहा है, हमारे मासूम मतदाता ऐसी विकट स्थिति से अपने आप को कैसे निकाले। जमील साहब, आपकी चिंता प्रोटेक्ट दी डेमोक्रेसी है और ये चिंता सिर्फ आपकी ही नहीं है, आम लोगों की जी। और प्रश्न उठता है कि ये डेमोक्रेसी कैसे प्रोटेक्ट हो। ये आज की बात नहीं है जो आप घटनाएं कह रहे हैं। आज से पहले भी 1952 के बाद से ही ये चुनाव प्रक्रिया में कानून के जरिए सुधार लाने का प्रयास जी किया जा रहा है। देखिए, पहले एक टिकट मिलता था, उसको बॉक्स में डाला जाता था वोटिंग, उसमें गड़बड़ी हो गई। तब आज जैसी गड़बड़ी हो रही है उस समय भी हो रही थी जी। लेकिन तो उस समय जो भी सरकार थी जी, उन्होंने किया कि साहब नहीं, बैलेट पेपर्स पर मोहर मार के वोटिंग करो जी। तो बाद में लोगों ने ये लॉ बनाया, लेकिन लोगों ने उसको भी ब्रेक कर दिया। तब हुआ कि अब कैसे होगा, तो फिर ईवीएम आ गया जी। अब सवाल है, ईवीएम आने के बाद भी अब प्रश्न उठ रहे हैं कि ईवीएम से भी तो सुप्रीम कोर्ट को भी जो भी देखा, व्हाट ह्यूमन माइंड कैन डू इट, चारों तरफ से विचार करके कहा कि नो, इट विल कंटिन्यू, वोटिंग प्रोसेस विल कंटिन्यू विथ द ईवीएम। तो सरकार जो ही रही है कानून के जरिए इस व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया। पहले 21 साल वोटिंग एज था, सरकार उस समय जो थी 18 साल कर दिया जी। इलेक्शन कमीशन में चेंज करने के लिए पहले 1 मैन कमीशन हुआ करता था, बाद में 3 सदस्य मेंबर्स कमीशन किया, फिर उसको 1 मैन मेंबरशिप मिला है जी। फिर अभी वो 3 मेंबर्स जी। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन का जो मेंबर्स है उसमें भी बदलाव आ रहा है। तो एक कानून से आप फियर क्रिएट कर सकते हैं जी, लेकिन ह्यूमन माइंड इतना ही स्ट्रॉन्ग होता है जी कि वो दूसरा कोई न कोई रास्ता जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ही ले रहा है। तो आप समझिए, ऐसी बात नहीं है कि सत्ता में जो भी रहा है उन्होंने ही ये चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाने का बहुत प्रयास किया। अभी अब 18 साल का आदमी वोटर्स हो जाता है, लेकिन अब उस समय की जो सरकार थी अपने इंटरेस्ट में करते गया, जो उसी के इंटरेस्ट के खिलाफ होते गया। तो ये चुनाव और डेमोक्रेसी, मैंने पहले भी कहा है जी कि डेमोक्रेसी प्रीसपोजेज रैशनैलिटी ऑफ पीपल। जब तक वोटर्स रैशनल नहीं होगा, लीडर्स रैशनल नहीं होगा, तब तक कानून से कितना भी कानून में बदलाव ला जाए, हमको नहीं लगता है कि वो जो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं वो रहेगा ही। अब सवाल उठता है कि ये कैसे होगा। निष्पक्ष चुनाव तभी होगा जब वोटर्स निष्पक्ष वोट डाले, लेकिन वोटर्स को तो आप देख ही रहे हैं, हर को अपना अपना मुद्दा है। आज का वोटर्स अब किस हद तक ऑनेस्ट है ये तो आप समझ सकते हैं। वोटर्स या तो जाति से जुड़ा, फैमिली से जुड़ा हुआ है, या किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, नेशन की उसको चिंता ही नहीं। जी जी। तो ये जब कंट्री किसी इसका नेशन का फॉर्मेशन होता है तो फर्स्ट उसमें नेशन होता है, वो इधर मे बी द सिटीजन्स
उसको फर्स्ट नेशन को रखना पड़ेगा। सही है। वो तो अभी नहीं है, हम जाति को रखते हैं, फैमिली को रखते हैं, या कुछ पैसा मिल गया या शराब मिल गया उसके अपॉर्चुनिटी मिल गया, वो वादा कर दिया गया। यही जो हम कर रहे हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि सभी वोटर्स ऐसे हैं, अभी ईमानदार वोटर्स हैं जी। वो किसी पर लेकिन कम है। आज तो अब 18 साल का लड़की वोट दे सकता है जी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब बुजुर्गों को तो इससे हटाया जा रहा है जी जी बिल्कुल। लेकिन आज आदमी समझ नहीं रहा है कि यंग मैन अकेले कांट डू एनीथिंग। वो तो बड़ी हॉट होता है, उसको जोश होता है, होश नहीं होता है। तो यंग इन्वेस्टर्स जो है उसको बुजुर्ग लोग ही होश में रख सकता है। जी जी। तो दोनों मिला के चलता है जी। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन अब जब न्याय प्रक्रिया चाहे ये चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाना चाहते हैं तो व्यक्ति में सुधार लाइए ना जी। तो व्यक्ति के समूह को ही समाज कहते हैं, जैसा व्यक्ति होगा वैसा आपका समाज होगा। तो आज जो आप सुधार तो लाने के लिए कानून पर कानून बनाते जा रहे हैं, मैं आपके नेता के पास वो है, ठीक है आप चले गए कुछ हद तक तो लगता है, लेकिन एक्चुअली आपके वोटर्स का क्या है? वोटर्स चाहता है अपने इंटरेस्ट में अपने जाति को हम वोट दे दें, अपने धर्म मानने वाला, ये सारा चीज तो बोगस चीज है, लेकिन अपने आप को वोट नहीं कर रहा है। सिमिलरली नेता जो आता है ये सर्विस सेक्टर में वो पर्सनल गेन के लिए आता है। आप जान लीजिए कि अगर कोई नेशनल इंटरेस्ट में इलेक्शन लड़ना चाहता है तो है ही नहीं, तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। जनता जैसे जागरूक हो जाएगी, जनता चरित्रवान हो जाएगा, जनता नीतिवान हो जाएगा, उस दिन उसको उसकी अपनी परवाह तो है, इसी के लिए चले। लेकिन सब तो जनता है पहले हुए में भी। अब लोग ये चाहते हैं कि अपोजिशन या विपक्ष रहित राजनीति की जाए, विपक्ष रहित संसद हो। विपक्ष रहित हो ही नहीं सकता है, नहीं उसकी तरफ तो कदम बढ़ ही रहा है सर। देखिए हम चाहते हैं कि कोई हमारे, अब जैसे अब एक मुख्यमंत्री को आप ऐन वक्त इलेक्शन के वक्त में आप उनको हटा दिया, इसी तरह जो है एक पार्टी के सारे पैसे को आपने रोक लिया, ये सब क्या है? क्या आप बिल्कुल अकेला आप इलेक्शन जीत जाए? इट इज जस्ट लाइक आकाश को चमड़े की तरह समेट लेना है जी। आकाश में कूदने की मनसा इच्छा आपकी हो सकती है जी, बट इट इज नॉट पॉसिबल। चाहे कोई भी हो, ये विपक्ष रहित राजनीति वो कुछ भी करे वो सक्सेसफुल होने वाला नहीं है, बिकॉज बौद्धिक और मानसिक बल से भी सुपीरियर होता है शारीरिक बल, फिजिकल फोर्स होता है। जिसको जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात करते हैं, लेकिन आज तो जिसकी बुद्धि उसकी भैंस वाली बात हो गई है। लेकिन जो नेता बनकर भी सिर्फ अपनी सेवा में लगा हुआ है, आदमी तो जानता है ठीक है फॉर्मेलिटी में आपको प्रणाम भी करता है, सब करता है, ऑनेस्ट रिस्पेक्ट नेताओं को अभी नहीं मिल रहा। प्रजातंत्र की कल्पना हम लोगों ने किया था, दिस इज द बेस्ट। आज अगर ये प्रजातंत्र आपकी कल्पना में ही रहेगा, चाहे इसको कितना भी गंदा करिए, लेकिन प्रजातंत्र इटसेल्फ इज ए फोर्स। अच्छा, और ये सुनिए आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आज प्रजातंत्र नहीं होता तो आप ऐसी बात नहीं कर सकते थे, न हम आपको जवाब दे सकते थे। और किसी हाथ में डिक्टेटरशिप होता तो आपका गर्दन काट के अलग कर देता। ये प्रजातंत्र की खूबी है, दिस इज द ओनली बेस्ट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। आज लोग जितने फ्री हैं, जितने खुश हैं, लेकिन अपने ही एक्ट से अपने को असुरक्षित कर रहे हैं। दैट इज डिफरेंट थिंग। जैसे ही वोट देने में ठीक करे तो और इम्प्रूव करेगा, बट प्रेजेंस ऑफ प्रजातंत्र, प्रेजेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज इटसेल्फ ए प्रोटेक्शन। अब इसको सेल्फ इंटरेस्ट में अगर आप किएगा तब तो सवाल है कि मेरा भाई को हम कैसे एमएलए बना दें, एमपी बना दें। अब दूसरे को गाली देना शुरू कर दी है, पर्सनल अटैक कर रहा है। तो व्हेन देयर इज स्कोप ऑफ पर्सनल अटैक इन पॉलिटिक्स, आप अपने सिद्धांत की बात करिए। अभी देखिए 3 तरह की पार्टियां हैं, एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, ये एक रिकॉग्नाइज नहीं है और एक इंडिपेंडेंट है। तो जिसको मन होता है, इसलिए कुछ लॉ में अमेंडमेंट्स करना पड़ेगा। जैसे कि आपको वोट देने की बात करते हैं परसेंटेज, तो वोट को मैंडेट कर दीजिए, ये कर दीजिए, कंपलसरी कर दीजिए, और उसमें लॉ को अमेंडमेंट करके कंपलसरी कर दीजिए। दल बदल कानून भी आया, वो भी फेल करिए। आप ये करिए कि एक पार्टी में जो रहेगा, जो जीवन भर कोई दूसरा पार्टी को ज्वाइन
नहीं कर सकता है, तो भाई डोंट यू डू इट। इसलिए नहीं करते हैं कि आपका ही सोचते हैं, ऐसे लोगों को गलतफहमी होती है। एक बार मैं ये बन गया तो शायद अब हमारे बाद कोई दूसरा नहीं बनेगा चीफ मिनिस्टर, और उसी की प्रोटेक्शन में लग। अरे तो वो चांस मिला था कि 5 साल सर्विस करो, नॉट दैट के नेक्स्ट इलेक्शन के लिए फिर तुम ही चीफ मिनिस्टर बन जाओ। ये पॉलिटिकल माने कितना गिरा हुआ थॉट है कि ऑल द टाइम्स आई शुड बी इलेक्टेड, आई शुड बी इलेक्टेड। ये साहब आप सेवा करते ना, लेकिन इलेक्शन तो किसी का होना है, वोट किसी को पड़ेगा, सरकार किसी की भी बनेगी, लेकिन बी वेरी एश्योर्ड कि डेमोक्रेसी का प्रेजेंस ही आपको प्रोटेक्ट करेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी जो ये वोट का बहिष्कार माने बाइकआउट करना किसी राज्य के द्वारा या राज्य के बड़ी पार्टियों के द्वारा, ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। देखिए, शुभ संकेत तो नहीं ही है, लेकिन वोटर समझ गया है कि ये डेमोक्रेसी गिरते जा रहा है, यहाँ नेताओं का कैरेक्टर गिरते जा रहा है, तो हम वोट किसको दें? ये उसको उससे एक तरह से ये होगा, संतोष हो गया है। तो लेकिन कानून में भी दे दिया कि वोट नहीं दे सकते, बजाय इसके कि वोट कंपल्सन हो। तो वोट कंपल्सन चाहे, आपने बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, वोट को कंपल्सन कर दिया जाए, आपको देना ही देना कर दीजिए। आपको आधार से हर व्यक्ति लिंक है। देखिए, कानून तो फियर क्रिएट करता है स्टेट लॉ जो है फियर क्रिएट करता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो प्रियम्बल है उसमें क्या है? जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है। उसको इंटेंशन की बात है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से है, सबको देखिएगा। ये तो नैतिकता से जुड़ा हुआ है, इसका आधार नैतिकता है। और बनाने वाले भी द पीपल ऑफ इंडिया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की तो इतनी बातें हो रही है, कोई कहता है कॉन्स्टिट्यूशन बर्बाद करेगा, कोई कहता है ये करेगा, कोई कहता है फलाना। ये क्या आप लोगों को, इनोसेंट को बतला रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। एक नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी चेंज होना भी जरूरी होगा तो इन फेवर ऑफ द सिटीजन्स होगा। और सोशल मीडिया का भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है सत्ता और विपक्ष के लोगों के द्वारा गुमराह करने के लिए। देखिए कि पर्टिकुलर आदमी को ये सोशल मीडिया का उपयोग भी हो रहा है। सोशल मीडिया का उपयोग भी हो रहा है, लेकिन उपयोग करने वाला ऑनेस्ट है और दुरुपयोग करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। तो सोशल मीडिया का इस तरह दुरुपयोग हुआ है कि अभी यंगस्टर्स जो है उसका तो कल्चर ही बदल गया। बिल्कुल सही, सोचने का तरीका ही बदल गया है। ये बाकी लोग अभी फेक मीडिया, फेक ये भी होता है तो ये सारी चीज में लोग उलझ गया है। तो ये तो नेचुरल चेंजेस है ना, नेचर को बताएं कि जो ये विकट परिस्थिति है उसमें वो कैसे अपने आप को बचाएं और कैसे निकले। देखिए, मतदाता खुद सोचें कि गलत क्या है, सही क्या है। मतदाताओं को धर्म से, अधर्म से, सच से, झूठ से, मीडिया से ऊपर उठ के अपने अनुरूप सोचना पड़ेगा, अपने विवेक से सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए सिर्फ वही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा चाहे धर्म हो, अधर्म हो, जाति हो, दैट इज नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल को सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा, जाति अच्छा होगा या धर्म अच्छा होगा, सच जो देख रहे हैं वो अच्छा होगा कि झूठ अच्छा होगा। तो बहुत तरह की बातें हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल। जिस दिन इंडिविजुअल सुधर जाएगा उस दिन समाज सुधर जाएगा और अंत में राष्ट्र ही नहीं बल्कि विश्व सुधर जाएगा। बेटा हित में नहीं, राष्ट्र हित में। राष्ट्र हित में तो सोचना बहुत आवश्यक है, बिकॉज राष्ट्र रहे। ये राष्ट्रवाद का जो नारा है इसकी धारा ही अलग है। राष्ट्रवाद तो आपके अंदर है, उसको अगर भूल जाइए। राष्ट्रवाद क्या है? ग्रुपवाद है। आप एक विलेज में है तो वहां के लिए राष्ट्रवाद विलेजवाद है। विलेज का सब आदमी ठीक रहे और कुछ नहीं। एक परिवार है तो वहां भी राष्ट्रवाद है, परिवारवाद के रूप में है। हर जगह राष्ट्रवाद है। अगर एक अच्छा सिक्योर्ड लाइफ चाहते हैं, सिक्योर्ड सोसाइटी चाहते हैं, तो आपने एक नेशन बनाया है जिसको सॉवरेन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन देखिए इसको सोशलिस्ट है, ये सारे हुए हैं, तो आप नेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। राष्ट्रवाद के नारा से देश का नारा तो अलग है,
जी लेकिन नारा सही है या गलत है यह तो आप ही को सोचना पड़ेगा। तो जो नारा सही है, यू फॉलो दैट, जी। यू इम्प्लीमेंट दैट।